आपको महिलाओं का मॉडर्न ड्रेस पहनना भी पसंद है? नहीं, मॉडर्न ड्रेस नहीं, ये ड्रेस अच्छी मेरे है, पहरावे में तो कोई दिक्कत नहीं। अच्छी है। ये तो सलवार। हाँ, तो ऐसी पहनना चाहिए। मॉडर्न और अगर मैंने अब इतने ब्लेजर से कपड़े पहन लेते हैं, उसमें क्या ढकता है? ढकना जरूरी है भाई। कपड़े पहने क्यों? जब दिखाने तो फिर पहनो ही, वो भी मत पहनो। जब आपको दिखाने है सब तो मत पहनो ना। और कपड़े पहने हो तो फिर ढकने के लिए पहने हो तो ढको, फिर जैसे बहन ने पहने तो अच्छे। तालिबान राज वाली सोच आ गई ना। तालिबान, वाह। मतलब आप चाहते हैं कि लड़कियां नंगी घूमे? नहीं, पूरा सिर ढक के। आप जैसी विचारधारा के लोग ही चाहते हैं कि आप रहो कम कर, हम देखेंगे। जैसे वो तो फिर बुर्का तो मुझे लगता है इससे भी सही है, उसमें तो पूरा ढकना। आपने ठीक पहना है, मैंने आपकी बात कर दी ना, आप ठीक पहन। अगर ये स्कर्ट पहन कर आती तो? अब स्कर्ट क्या होता पहले ये समझाओ। जो आपने बताया यहाँ तक। अच्छा, तो फिर समाज में ना, आपको आप पूछ रहे हैं मुझसे, समाज में आप जैसे कुछ लोग हैं जो देखना चाहते हैं। हाँ भाई, दिखाओ। तो जानना चाह रहा हूं आपका क्या भाव रहता है अगर ये नारियों को ना कुछ पुरुषों ने भड़का दिया कि आप ना थोड़े कम कपड़े पहनो, और नारियां हैं भोली। जब आप ये कह रहे हैं नारियों का अपना सीधी- विवेक नहीं है, अपनी समझ नहीं है। बता रहे हैं। अरे खुद की समझ होती यदि एक तो और आप बात में फंस रहे हैं आप यदि कह रहे हैं महिलाएं विवेकहीन है। अरे यार, अपने से कुछ भी बोल दो। आपने कहा नारियों को वर्गला दिया गया, उनको भड़का दिया गया। भाई, पहले कपड़े उतारे जाते थे तो महाभारत होता था। आज हम पहनने का कह रहे हैं तो हम महाभारत करने को तैयार हैं। मैं अपने हक की बात कर रही हूँ। मुझे हक क्या चाहते हो? निर्वस्त्र होकर घूमना है आपको? आपका हक ये है कि आपको कोई कपड़े नहीं पहने, मत पहनो, हमें क्या दिक्कत? उतार दो सारे। हाँ, हमें क्या दिक्कत है? जब समाज में आप यही चाह रहे हैं कि हम नंगे घूमे तो घूमो। लेकिन हम थोड़ी फिर नहीं जा सकता है ना आचार्य जी। तो फिर पहनो पूरे। पहन तो रहे हैं। हाँ, ठीक लेकिन तो है। कोई ये नहीं कह सकता कि ये पहनो। मुझे इस बात से आपत्ति है कि कोई मुझे ये नहीं कह सकता कि ये पहनो या ये पहनो। वो कह रहे कंपल्शन नहीं है, उनका सुझाव है, उनको ऐसा लगता है। देखो, मेरा भी सुझाव है आपके लिए कि आप अच्छे कपड़े पहनिए। कपड़े पहने क्यों जाते हैं, आप उत्तर दीजिए। अच्छे की परिभाषा क्या है? पहले मेरे प्रश्न का उत्तर दीजिए, कपड़े क्यों पहने जाते हैं? प्रश्न पूछने आए हैं ना 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 ना, पहले मेरे प्रश्न का उत्तर दीजिए, कपड़े क्यों पहने जाते हैं? शरीर दिखाने या शरीर ढकने? उत्तर दो आप। कपड़े पहने जाते हैं जो आपको पसंद हो। कपड़े पहने जाते हैं, ऊपर जचे। अरे कपड़े पहने क्यों जाते हैं? आपने इसका उत्तर नहीं दिया। मैं कह तो आप उत्तर नहीं दे रहे हैं। कपड़े पहने जाते हैं शरीर ढकने की। बात है कि आप कह रहे हैं कि मेरी बात को कोई समझ नहीं पा रहा है तो उसको लगता है कि मैंने उत्तर नहीं दिया। मेरी बात को आप समझ नहीं पा रहे तो वो आपको लग रहा है कि मैंने उत्तर नहीं दिया। आपको पता होना चाहिए कि कपड़े शरीर को ढकने के लिए पहने जाते हैं, शरीर को दिखाने के लिए नहीं। तो अच्छे वस्त्रों की परिभाषा क्या है? जो आप पहने, ये परिभाषा है। यही परिभाषा है। तो इन्हीं कपड़ों में औरत को रहना चाहिए। सही है। पर लेकिन ये जो एक दो चीजें और जो बीच बीच में आपके बयान जिस पे आप चर्चा में रहते, सोशल मीडिया में बहुत ज्यादा आप ट्रेंडिंग रहते हैं, जैसे वो एप्पल की कहानी, पर शादी हो गई है, एक ही पति है, ये अचानक से अनायास निकल जाता है भावावेश में, या क्या कहीं कुछ लगता है बाद में कि यार ये तो कुछ गड़बड़ हो गई? पूरी बात ना सुनने का ये परिणाम है जो आप पूछ रहे हैं। अच्छा, थक नहीं गए अब तक आप अनुरुद्धाचार्य जी बार बार सफाई देते हुए वही बातें? हम गौमूत्र पीते हैं ना, इसलिए थकते नहीं। आप थक जाते हो, गौमूत्र नहीं पीते इसलिए। लेकिन आधा अधूरा ज्ञान, चाहे कोई आचार्य हो, कथावाचक हो या आम सामान्य जीव, सबके लिए खतरनाक है। ये मानेंगे? तो आधा अधूरा ज्ञान तो आप लोग भी लेके आए हैं। तो आपके पास भी तो पीना नहीं शुरू है। कर दें हम तो फिर? हाँ, गौमूत्र पीना शुरू करिए आप। गौमूत्र पीने से हमारी जो ऊर्जा है वो और कई गुना बढ़ जाएगी। कई गुना। धर्म की बातें हों, अच्छी चर्चाएं हों, पर पाखंड ना हो। पाखंड से सनातन को बहुत बड़ा खतरा है। जितना खतरा हमारे देश को आतंकवादियों से है, या जितना खतरा उस जमाने में मुगलों से था, अंग्रेजों से था, उतना ही खतरा पाखंड से है। इसलिए हम आज के आधुनिक युग में, आज के साइंस के युग में, हम कभी पाखंड को प्रमोट ना करें और पाखंड का साथ ना दें। जो यथार्थ है, जो सच्चाई है, वो आगे बढ़े। और भगवान की भक्ति सबसे उत्तम है। भगवान राम, जब लक्ष्मण जी को शक्ति लगी तो लक्ष्मण जी के लिए भी संजीवनी बूटी लाई गई। तो आयुर्वेद को प्रमोट किया जाए, आयुर्वेद की वो बातें की जाएं जो न्याय संगत हैं, जो यथार्थ हैं, उन बातों पे अमल किया जाए। और जो शास्त्र कहते हैं, भगवत गीता कहती है, वेद कहते हैं, पुराण कहते हैं, उन बातों को आगे बढ़ाना चाहिए। मनमाना आचरण बिल्कुल ना हो सनातन में। ऐसा ना हो कि जी मैं तुम्हें भस्म कर दूंगा, तुम्हें ये कर दूंगा, तुम्हें वो कर दूंगा। ये पाखंड से हम सबको सदा दूर रहना चाहिए। जो बाकी अलग अलग धर्म के भी जो लोग हैं, कोई पास्टर है, कोई हाथ रखते लोगों को उछाल रहा है, उनके खिलाफ चला रहे हैं। पाखंड को समाप्त करना ही चाहिए और ये सबको कार्य करना चाहिए। और पाखंड से सबको, आम जनमानस को बचना चाहिए।
पाखंड नहीं, सच्चा प्रेम हो भगवान के प्रति, सच्ची श्रद्धा हो, सच्ची निष्ठा हो, सच्ची राह पर चलें आप, सच्ची राह पर चले हम, पाखंड से बचें आप, पाखंड से बचें हम। अब तक आपने आस्था के नाम पर फैलाए जा रहे पाखंड से लेकर बॉलीवुड तक हर मसले पर अनिरुद्धाचार्य महाराज के विचार सुने और कैसे अनिरुद्धाचार्य महाराज ने दिवाली पर सनातनियों के खिलाफ साजिश का जिक्र किया। जब 1 जनवरी आता है, 31 दिसंबर की रात्रि को सारी दुनिया जश्न मनाती है, कितने पटाखे और बम बारूद तोड़े फोड़े जाते हैं, तब तो दूषित नहीं होता वातावरण, तब कोई नहीं बोलता जी 31 तारीख को आप क्यों जला रहे हैं पटाखे, क्यों दूषित कर रहे हैं, ओजोन परत कमजोर है। साजिश है, बिल्कुल साजिश तो रची ही जा रही है सनातनियों के खिलाफ। अनिरुद्धाचार्य महाराज ने यह भी बताया कि कैसे पंचगव्य पीकर इंसान बीमारियों से बच सकता है। यदि गौमूत्र आप पीते हैं और पंचगव्य पीते हैं, मैं बात पंचगव्य की कर रहा हूँ, यदि आप पंचगव्य पीते हैं, गौमूत्र पीते हैं, तो आपको टीबी जैसी बीमारियां हो ही नहीं सकती। डॉक्टर के पास नहीं जाना चाहिए, आपको होगा ही नहीं तो जाने की जरूरत ही नहीं है। यदि आप पीते हैं नियमित, अगर हो गया, होगा ही नहीं, अगर हो नहीं होगा, ये U-turn है, नहीं। ये आजाद। मशहूर कथावाचक ने महिलाओं के मॉडर्न ड्रेस से लेकर बॉलीवुड कलाकारों पर भी सवाल खड़े किए। अब इतने इतने से कपड़े पहन लेते हैं, उसमें क्या ढकता है भाई? कपड़े पहने क्यों? जब दिखाने तो फिर पहनो ही, वो भी मत पहनो। लव जिहाद की सोच कहां से आई? बॉलीवुड ने दिया, कहां से आई? उसमें क्या कहते हैं, प्यार किया तो डरना क्या, प्यार किया कोई चोरी नहीं की, छुप छुप आहें भरना क्या। भाई प्यार किया तो डरना क्या, मतलब किसी से भी प्यार करो। और बॉलीवुड क्या सिखाता, कोई भी लड़की मिल जाए प्यार कर लो, प्यार की जाति नहीं होती, प्यार का मजहब नहीं होता, प्यार का पंथ नहीं होता है, सब सिखाया जाता है। हमने अब तक आपको दिखाया कैसे अनिरुद्धाचार्य महाराज गौरी गोपाल आश्रम में गौ सेवा करते हैं। हमने आपको यह भी दिखाया कि कैसे आश्रम में बुजुर्ग महिलाओं की सेवा की जाती है। और अब आपको हम लिए चलते हैं गौरी गोपाल रसोई की ओर, जहां हम अनिरुद्धाचार्य महाराज से रसोई में खान पान से लेकर उन तमाम मुद्दों पर बातचीत करेंगे जो उनकी दिनचर्या में शामिल है। ये लंगर सेवा 24 घंटे चलती है। सुबह 8 बजे से लेके 2 बजे रात को भी कोई आए तो उसे भोजन मिल जाता हर है। दिन एक ही चीज खिलाई जाती है? ना बदल बदल के, हर दिन क्या, एक दिन में 4 सब्जियां बदल जाती हैं। एक ही क्या दिन क्या में? मेन्यू रहता है? देखिए क्या क्या है, सादा चावल है, मीठा चावल है, दाल है, सब्जी है, रोटी भी है और पूरी भी है। ये दिवाली के उपलक्ष्य में कुछ खास ना ये भी रहता 12 है? महीने, 12 12 महीने। दिवाली मनाते हैं वैसे आचार्य जी? हाँ दीपावली मनाते हैं, बम पटाखे फोड़ते हैं? हाँ सब फोड़ते हैं भैया भाई। कुछ एक ऐसा तबका है अब हिंदुस्तान में जो कहता है कि नहीं बम पटाखे नहीं फोड़ने चाहिए। हल्का संत प्रमुख ने भी फुल्का, बहुत छोटा आपत्ति मोटा जताई उन देखिए। बयानों पर कि ये हिंदू त्योहारों पर ही इस तरीके के बयान क्यों दिए जाते हैं कि पटाखा मत फोड़िए, बम मत फोड़िए। आपको लगता है कोई सोची समझी साजिश है त्योहारों पर? देखिए छोटे छोटे बच्चों का तो शुरुआत ही बम पटाखों से होता है, और बच्चों को बम पटाखे ना मिले छोटे छोटे तो उनको लगती नहीं कि दीपावली आई। हम लोग भी जब बच्चे थे तो बम पटाखे फोड़ते थे, तो ही पता चलता अच्छा दीपावली आ गई। और आपको लगता महिलाएं यहाँ पर घर बार छूट कर रही हैं, सबको उनके लिए आप ही परिवार, तो उनके लिए त्योहारों पर कुछ खास अरेंजमेंट्स रहते हैं, जैसे अभी अनुराग पटाखों का ही जिक्र कर रहे थे। हाँ, अब जैसे दीपावली में माताओं को विशेष भोजन बनेगा, विशेष उनको वस्त्र बटेंगे, विशेष चीजें बटेंगी, तो दीपावली उनके साथ मनाई जाएगी, दीप जलाए जाएंगे। हर त्योहार, होली है, हाँ मैं यहीं रहता हूँ। केवल हिंदू त्योहार पर ही निशाना क्यों? हिंदू त्योहार पे इसलिए निशाना, देखिए निशाना उस पे साधा जाता है तो बड़ा होता है। सनातन धर्म दुनिया में सबसे बड़ा है, तो जो बड़ा है उसी पे निशाना होगा। तो आप पे निशाना है मतलब आप बड़े, इससे सिद्ध होता है कि आप बड़े। लेकिन उससे कुछ बिगड़ेगा तो टेंशन नहीं। लेने का नहीं। चलिए आइए देखते हैं। तो अब अन्य क्षेत्र में आचार्य जी किस तरीके की व्यवस्था रखते हैं? ये मुझे लग रहा है कि काशी फल की, सीताफल की, कद्दू की सब्जी है। ये बाटिए, ये देखिए दाल जो हम लोग स्वयं घर में अमृता, खाते आप हैं, उसी तरह दाल बांटिए और थोड़ा सेवा कीजिए, पुण्य कमाइए। आप भी बाटिए। कुछ मात्रा तो थी, ये तो है आपके पास। जितना मांगता है उतना दीजिए। अच्छा, तो लगभग कितने भक्त रोजाना आ जाते हैं? 30,000 लोग लगभग रोज। कितने? 30,000। 30,000। अब ये देखिए लाइन चलती ही रहेगी, ये रुकेगी नहीं।
अभी तो 30,000 लोगों का 25 से रोजाना 30,000 लोग और खाना बनाने के लिए तो लोग भी बहुत अभी चाहिए। मैं आपको सब दिखाऊंगा, सब कैसे बनता है, कैसे क्या होता है। और ये लोग वो नहीं है जो यहाँ पर रहते हैं, या आसपास के तमाम जो ये सब बाहर से लोग आए। आप लोग कहाँ से आए? ये सब झारखंड, जैसे वृंदावन धाम है ना, तो लोग दर्शन करने आते हैं बिहारी जी का, तो सब आते हैं तो प्रसाद पाने यहाँ आते हैं सब। वृंदावन में कोई भी आप लोग कहाँ से आए हैं? आप कहाँ से आए? हैं? सिकंदरा से। ये तो नजदीक से है। हर व्यक्ति अलग अलग से। आप कहाँ से हैं? ये तो झारखंड। आपको यहाँ के बारे में जानकारी कैसे पता चली कि यहाँ पर प्रसाद की व्यवस्था हो जाएगी? यूट्यूब में हाँ, देखते एक यूट्यूब बड़ा माध्यम है आचार्य जी के लिए। हम लोग आदिवासी कहाँ से आए हैं? यूट्यूब पे देखते हैं। झारखंड से आए हैं। टीवी पे, ये यूट्यूब आपको लग रहा है सोशल मीडिया ने बहुत मदद पहुंचाई है आपको भी, विशेषकर भक्तों से जोड़ने में? और ये प्रेम कहाँ से? यूट्यूब के माध्यम से जागृत हुआ। क्यों आचार्य जी, ये सहमत है आप इनकी बात से? बिल्कुल। सोशल मीडिया ने भक्तों से आपको जोड़ने में बड़ी भूमिका निभाई है। बिल्कुल। कथा सुनते हैं लोग, टीवी पे, यूट्यूब पे कथा सुनते हैं। कथाओं के बाद इनके जीवन में परिवर्तन होता है। लीजिए दाल लीजिए आप। होगा सब बिहार जी ठीक है। ठीक होगा, आइए भगवान सब ठीक करेंगे। आइए चलिए, आइए देखिए, हर आइए, 2 हम घंटे बताइए। का- ये हर 2 घंटे का स्टॉक है। ये 2 घंटे का स्टॉक ये है। इतना बड़ा भगोना ये सुबह से सिर्फ 2 ही बनता घंटे है। में अभी खत्म 2 हो घंटे जाएगा। में खत्म हो जाएगा। फिर अभी वहाँ चालू है बनना, दूसरा चूल्हे से उतरता है और दूसरा चढ़ जाता और है। सुबह कितने बजे से बनना शुरू हो जाता है खाना? सुबह से नहीं, 24 घंटे बनता है, 24 है। घंटे बढ़ता है। हर टाइम ताजा भोजन मिलेगा और नया मिलेगा और गरम मिलेगा। सब चीजें गरम गरम। ये पूड़ी, ये रोटी, सब बिल्कुल। आइए, जो नीचे नहीं बैठ पाते बुजुर्ग लोग, उनके लिए ये व्यवस्था है। अच्छा। अभी ये टेम्परेरी है, ये सब रसोई सामने शिफ्ट हो रही है। Phase 2 जो आपका बन रहा है। हाँ। अच्छा, कुछ भक्त आचार्य जी बाहर बैठते हैं, कुछ यहाँ बैठते हैं, तो ये कुछ ये बूढ़ों के लिए जो नीचे नहीं बैठ जो नहीं सकता, बैठ सकते। वो बुजुर्गों के लिए ये